इस हमारे आचार्य वार्षिक अभ्यास वर्ग के इस उद्घाटन सत्र में मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी माननीय अतिथिगण एवं अति सम्मानित आचार्यगण एवं कार्यकर्ता बंधु, क्योंकि ये आचार्य अभ्यास वर्ग है इसलिए आप सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं सौभाग्य इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग तो पुराने लेकिन अधिकांश नए लोग भी हैं जो पहली बार इस वर्ग में आए हैं या पहली बार संगठन में जुड़ने के लिए यहाँ पर आज इस वर्ग में इस उद्घाटन सत्र में उपस्थित। सौभाग्य की बात इसलिए है कि ईश्वर की जिसके ऊपर असीम अनुकंपा होती है वो साधारणतः सबके ऊपर ईश्वर की असीम अनुकंपा नहीं होती, किसी किसी व्यक्ति के ऊपर असीम अनुकंपा होती है। उनमें से आप सब लोग हैं जिनको एकल अभियान जैसे संगठन में तो काम करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन उसमें भी आचार्य के दायित्व पर काम करने का अवसर प्रदान हो रहा है। संगठन में हजारों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग, हजारों नहीं लाखों लोग, लाखों समिति के पदाधिकारी हैं, लाखों सहयोगी परिवार हैं, मेरे जैसे सेवरती कार्यकर्ता हजारों हैं। लेकिन सबसे बढ़िया यदि किसी का कार्य है जो मेन संगठन का मूल है वो है आचार्य, जिसके बलबूते पर पूरा संगठन खड़ा रहता है। और हम यदि अपनी पुरानी संस्कृति की ओर ध्यान दें तो उसमें एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने पूरे एक बहुत बड़े भारत का एक बहुत बड़े राज सिंहासन को हिला दिया था एक अकेले आचार्य ने। इसलिए आचार्य की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आचार्य चाहे तो अपने आचरण से कुछ भी कर सकता है। आप सबके ध्यान में होगा आचार्य चाणक्य, जिन्होंने धनानंद की पूरा राज का काम, एक आचार्य के पास 3 टैब दी जाती है बड़े साइज की, उसमें गांव के बच्चों को, जिस गांव में हमारी एकल व्हील भी नहीं पहुंच सकती वहां एकल डिजिटल काम करता है ई शिक्षा के माध्यम से। ई शिक्षा का रोड मैप ऐसा है कि एक गांव में 3 उनको इस साइज की होगी वो टैब, उस टैब में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करना, इंटरनेट चलाना सिखाना, या दूसरा भी उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं जो भी हमारे मतलब अन्य देशों में भी होता है। और बड़े बड़े जो स्कूल है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के, जम्मू में भी कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ डिजिटल पढ़ाई करना बच्चों को सिखाते हैं। तो वो काम भी एकल अभियान कर रहा है। अभी अभी इस साल 120 गांव में हमने ये अभी पिछले 2 महीने पहले स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। तो ऐसे धीरे धीरे करते हमारे आपके भी जो गांव है वहां तक भी एकल ये डिजिटल ई शिक्षा का काम प्रारंभ हो जाएगा। तो संगठन अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, और पूरा उद्देश्य हमारा जितना भी जो भी प्रकल्प चलते हैं, जो भी काम होता है वो सब गांव के लिए है। नगर में हम लोग कुछ नहीं करते, ना हमारा रथ नगर में चलता है, ना हमारी एकल ऑन व्हील नगर में चलती है, और ना ही एकल विद्यालय नगर में चलता है। जितने भी काम चलते हैं संगठन के वो सब गांव में ही चलते हैं। तो ऐसा संगठन की जानकारी के लिए अनेक काम भी हैं। तो आपके 10 दिनों में आप सब लोगों के ध्यान में विषय आ ही जाएंगे। जो पुराने लोग हैं उनको तो ज्ञान है ही है, लेकिन चलो उनको भी नए जीडीसी काउंसिलर, एसएचओ पाडर, नीरज जी, कतार राठौर जी, दिलीप जी, अमित ठाकुर, कुलदीप जी, और एकल मूवमेंट से जुड़े जो हमारे आचार्यगण हैं, आप सबका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। एकल मूवमेंट जितनी मुझे जानकारी है, एक स्कूल एक टीचर के पैटर्न पे ये काम करता है। खासकर रूरल एरिया में ये काफ़ी सराहनीय काम कर रहा है, कई वर्षों से इसमें योगदान दे रहा है। सन 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये आज की डेट में, जैसे कि नीरज जी ने भी बताया, कि लगभग 1 लाख के करीब जो स्कूल जो है भारत के विभिन्न क्षेत्र में ये काम कर रहा है। तो ये हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अलावा का जो दूसरा एक पहलू रहता है वो इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। उसमें मॉरल एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या एक्टिविटी बेस्ड स्कूल सिस्टम, या मॉरल एजुकेशन के कार्य में ये एकल मूवमेंट जो है सराहनीय काम कर रहा है। मेरी ओर से आप सभी जितने भी इस शिविर में 10 दिवसीय शिविर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में तहसीलदार साहब, एसएचओ साहब, हमारे भाई साहब नीरज जी, ये हमारी खुशनसीबी है कि इन्होंने कहा कि भद्रवाह के मूल रहने वाले हैं और इन्होंने 10-12 साल अपनी दूसरी स्टेटों में काम किया है। हमें बहुत खुशी है। जैसे कि 1988 के बाद मैं भी 6 साल अपने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आरएसएस का पहले विस्तारक था, 2 साल में प्रचारक रहा था। उसके बाद समाज को ज़रूरत पड़ी
तो उसके बाद मुझे भाजपा के संगठन में डाला। बेसिकली अपने इस हिंदू समाज में बहुत सारे संगठन हैं जिनके माध्यम से आज हमारा देश खड़ा है। जैसे अक्ल की बात करते हैं, ये मातृशक्ति, मैं तो कहता हूँ जितने बहनें और हमारी माताएं कुछ इससे मतलब सीख कर आगे निकली हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से इन्होंने इस समाज को खड़ा रखा है। और हमारे भाई साहब जो हमारे कुछ हमउम्र हैं, हमारे साथ भी रहे हैं। भिन्न भिन्न जब भी इस देश इस समाज को ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी प्रकार के कोई न कोई अपना रोल खेलता है। कई बार आगे जैसे इस देश में पहले तो जब देश गुलाम हुआ था तो भारत ने बड़ी मुद्दत के साथ इस आज़ादी को लिया है। कई लोगों ने अपने प्राण की आहुति दे दी, लेकिन उसके बाद हमारे साथ इस देश के अंदर बड़े जुल्म हुए हैं। जैसे 370 था, राम मंदिर था, बहुत सारे महापुरुषों ने बड़ी कुर्बानी दी। आरएसएस के और अपने हिंदू समाज के कई लोगों ने बलिदान दिया। आखिरकार आज इस देश को वो 370 भी टूट गया, राम मंदिर भी बन रहा है। ऐसी बहुत सारी जो इस देश के अंदर जुल्म हुए थे, धीरे धीरे जब संगठन ने भिन्न भिन्न प्रकार के इस हिंदू समाज के संगठन बने जो आज कार्य कर रहे हैं और इस देश को आज आगे चला रहे हैं। मैं कहता हूं वो दिन दूर नहीं। जैसे हमें प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी आज मिले हैं, मैं कहता भारत को हम फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। आने वाला वक्त आ गया है और मैं आप सब बहनों को मुबारकबाद देता हूं कि आपका 8-10 दिन का यहाँ जो कैंप लगा है, मैं चाहता हूं कि आप कुछ सीखें। सीखने के बाद आगे आने वाले इस हिंदू समाज के जो भी कार्य आपके जिम्मा होगा उसको आगे ले जाएंगे। इन्हीं मैं आपसे अलविदा होता हूं। जय हिंद, जय भारत। समारोह में चीफ गेस्ट सतीश जी, डीडीसी साहब, एसएचओ साहब, नीरज जी और करतार जी, अमन जी, कुलदीप जी और सभी आचार्यों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पार्टी की धरती पे। तो जैसे कि आज नीरज जी ने तो बता ही दिया है अपने एकल के बारे में, तो मैं भी अभी इसमें नवीन ही हूँ। थोड़े दिनों पहले ही मुझे ये अठोली संच का अध्यक्ष बनाया गया है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।